हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आप समझते ही हैं, एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम पैसा अर्न करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है उसके बारे में हम समझेंगे। पहला पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इज टू सेल गुड्स और सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू जनरेट एन इनकम. Business is an economic activity because it carried on as a means of earning money. Businessmen make money by producing and selling commodities which help to satisfy human want. तो सिंपल सी बात है, बिजनेस जब वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो उसके साथ एक और वर्ड दिमाग में आता है, वो है प्रॉफिट। तो बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर कोई करता है तो उसका बेसिक जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस इसीलिए ही किया जाता है ताकि लोग पैसा बना सकें। ठीक है, चाहे आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करिए, या तो आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करिए या फिर आप कोई भी चीज़ मार्केट्स में ख़रीद के फिर उसको रीसेल करिए। ठीक है, तो आप कुछ भी करोगे, अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका मेन एम, मेन मोटिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है बिजनेस करने के पीछे, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर हु ग्रोज वेजिटेबल फॉर कंजप्शन फॉर हिज फैमिली इज नॉट इंगेज इन बिजनेस, बट फार्मर हु ग्रोज वेजिटेबल फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द मार्केट अंडरटेकिंग अ बिजनेस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको फार्मर का। अगर कोई फार्मर है, वो खेती कर रहा है और कुछ भी अनाज निकाल रहा है और उसको खुद कंज्यूम कर ले रहा है, तो उसको हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। लेकिन कोई ऐसा फार्मर है जो कि कंजप्शन कर रहा है, प्लस जो सरप्लस उसके पास अनाज बच रहा है उसको मार्केट में बेच दे रहा है, तो उस फार्मर को भी हम बिजनेसमैन कहेंगे। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया क्योंकि वो अब कमा रहा है उस अनाज से। ठीक है, his object to earn income is an excess of the cost of growing vegetables. The excess of income over expenditure is called profit. The chief end of any business enterprise is generation of profit with wealth. तो बिजनेस में क्या होता है प्रॉफिट, यहाँ क्या बता रहे हैं कि जब भी बिजनेस में आप कॉस्ट से ज़्यादा पैसा कमाते हो तो वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। मतलब इनकम जो आपका एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई एक फार्मर है, वो मार्केट से सीड खरीद के लाता है 500 रुपीज़ का, और 500 रुपीज़ का सीड वो लगाता है और अपना पूरा मेहनत करता है, और जब उसके वेजिटेबल्स आते हैं, जब वो वेजिटेबल बेचने जाता है तो उसको टोटल जो मार्केट से पैसा रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको 1500 रुपीज़ कलेक्ट होता है। तो 1500 रुपीज़ कलेक्ट होता है तो उसमें 500 रुपीज़ का कॉस्ट हम माइनस कर देंगे, तो जो 1000 रुपीज़ बचेगा उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक तरीके का प्रॉफिट है। तो वो उस फार्मर के लिए प्रॉफिट है, वो उस फार्मर के लिए एक बिजनेस है। तो वो जो फार्मर है वो अब बिजनेस कर रहा है क्योंकि वो सरप्लस प्रॉफिट कमा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। Business activities required use of scarce resource such as raw material, labor, capital, and other factor of the production. A business provide the necessity fund from his capital, personnel, and other sources to meet the capital requirement of his business. He arranged for the raw materials for the suppliers required to produce the goods. He employ labor to assist the production. Thus, a businessman has प्रोड्यूस अ गुड्स यूटिलाइजिंग वेरियस स्कार्स रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पूरी इकनॉमी में जो भी रिसोर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। हर एक रिसोर्स हमारी लिमिटेड है। तो बिज़नेस जो होता है वो एक तरीके का एक्टिविटी है जो स्कार्स रिसोर्स को निकालता है और उससे कुछ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जैसे अब है वीट। अब वीट हमने उसको फिल्टर किया, ठीक है, वीट से हमने उसको बनाया मैदा।
और मैदा से हमने अब ब्रेड बनाया, ब्रेड से हमने पेस्ट्री बनाया। तो मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये एक स्कार्स रिसोर्स से जो नई नई चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं वही एक बिजनेस करता है। मतलब स्कार्स रिसोर्स को यूज़ करके एक कुछ प्रोड्यूस करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पेड़ हो गया। अब पेड़ हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो अब बिजनेसमैन क्या किया, उसने लकड़ियाँ निकाली पेड़ से, ठीक है। अब उस पेड़ से जो भी लकड़ी निकली उससे उसने फर्नीचर बनाया, सोफ़ा बनाया और उसको हायर प्राइस पे बेचा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटी होता है वो स्कार्स रिसोर्स का यूज़ करते हैं और उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो कि मार्केट में उसकी ज़रूरत होती है, तभी बिजनेस चलता है, ठीक है। तो जितना भी बिजनेस आप अपने अगल बगल देखोगे सब जगह वही है कि आप स्कार्स रिसोर्स जो आपके सोसाइटी में है उसको आप साथ मिलाते हो, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ उसमें वैल्यू ऐड करते हो और फिर उसको सेल कर देते हो, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पब्लिक एंड द बिजनेसमैन। Business activities satisfy the needs of the public by making available goods and services. Public can buy these goods and services and satisfy their needs. Business is source of income of the businessman, which help of this income he can satisfy his needs as well as needs of the family members. तो बिजनेस एक्टिविटी करने से दो ग्रुप सेटिस्फाई होता है। एक ग्रुप होता है बिजनेसमैन का ग्रुप, बिजनेसमैन एक्टिविटी करता है, वो कुछ पैसा अर्न करता है तो अपनी फैमिली को फीड करता है। तो पहला ग्रुप ये हो गया कि बिजनेसमैन अपने फैमिली को सेटिस्फाई करता है, अपने फैमिली को फीड करता है बिजनेस के इनकम से, जो भी बिजनेस से कमाता है। और दूसरा बिजनेसमैन सामने जो कंज्यूमर है जिसको वो गुड सेल कर रहा है उसको भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगे आप कस्टमर बनोगे ही नहीं, आप कोई भी सामान खरीदोगे ही नहीं। तो मतलब आप सेटिस्फाई हो तभी तो आप वो खरीद रहे हो। तो देखा जाए तो बिजनेस एक्टिविटीज से दो ग्रुप सेटिस्फाई होता है, एक कंज्यूमर ग्रुप जो कंज्यूम करता है गुड्स को, और एक बिजनेसमैन जो उस गुड्स को बनाता है, उसका पूरा फैमिली वो सब सेटिस्फाई होते हैं। Thus, business may be regarded as an economic activity both as mean as generating an income and also means of satisfying the want to society. इसीलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में इनकम तो जनरेट होता ही है, साथ ही साथ सोसाइटी की जो वांट्स हैं वो भी सेटिस्फाई होती हैं। अगर बिजनेस नहीं होता तो सोसाइटी की वांट्स कैसे सेटिस्फाई होती, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट भी बहुत ज़रूरी है जो कि बिजनेस करता है, और जो बिजनेस करता है वो तो इनकम कमाता ही है। Thank you.